जय हिंद दोस्तों, मैं कमल सर। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कमल ज्योत क्लासेस। कमल ज्योत क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में देखे थे, माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, मानक विचलन निकालना, बहुलक निकालना, प्रसरण निकालना और प्रसरण गुणांक को भी निकालना, इतना सब सारे क्लास को देखे थे। आज निकालना सीखेंगे एज, यानी उम्र को निकालना किस तरह सीखते हैं। उम्र हालांकि बस ऐसे ही थोड़ा दो मिनट के लिए है, बस उसे देख लेते हैं। उम्र निकालना छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए सिखा रहा हूँ, टॉपिक्स वाइज बहुत जल्द सिखाएंगे। वो भी रीजनिंग में सिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि मैथ भी क्लास चलेगी, रीजनिंग की भी क्लास चलेगी और जीके जीएस की भी क्लास चलेगी। सभी क्लास चलाएंगे आप लोगों के लिए। इसके पहले आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो कमेंट भी कीजिए क्या गड़बड़ी आ रही क्या नहीं। अगर कहीं गलत हो रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, कहाँ क्या गलती हो रही, क्या नहीं हो रही है। ताकि अभी तो नया नया है, नया सेटअप, इसके वजह से ताकि इसको और सुधार ला सकें इसमें, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या कमियां हैं क्या नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग। अच्छा दोस्तों, आप लोग ये जानते हैं, इतना तो जानते ही होंगे, गुणा में देख रहे हैं। गुणा में जैसे सपोज मान लीजिए, जैसे 99, जैसे 99 इंटू 99, इसका तो जानते ही होंगे ना। ये तो मैं आप लोगों के लिए बताया ही था। जैसे 99 है ना, तो डबल जीरो कर दो, उसके बाद 99 करके यहाँ पर डबल जीरो जो कर दो, क्या हुआ, यहाँ एक आ गया, यहाँ जीरो आ गया ना, यहाँ आठ, आठ हो गया, यहाँ 9 हो गया। यही आंसर है ना। 3 अंक का देखते हैं, 9, 9, 9 इंटू 9, 9, 9, तो इसमें हो गया 999 और 3 जीरो कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ यही चीज़ 999 कर दो, फिर डबल 3 जीरो कर दो, बस हो गया, यही आंसर है। और क्या, यहाँ 10 हुआ, 10 में 9 गए 1, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ 8, यहाँ 9 और 9, यही आंसर है, बस हो गया। इसका अगर जल्दी से अगर गुणा करना हो तो सबसे अच्छी ट्रिक यही, चाहे जितने का दे दीजिए आप लोग, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। और दिखा देते हैं, ये तो 2 अंक का दिखा दिए, 3 अंक का सिखा दिए आप लोगों को, 4 अंक का सिखाते हैं, 5 अंक का सिखाते हैं, जितने अंक का हो, कुछ नहीं है इसमें। 4 अंक का आप लोग देख लीजिए, 4 अंक का 999 इंटू 999, ठीक है। 9999 4, 9999 4 अंक, जीरो, ठीक है। उसके बाद इसका 1 हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, 8 हो गया, 999, सीधे सीधे आंसर। यही अगर 5 5 का हो जाता तो क्या होता, 5 5 का हो जाता तो क्या होता, एक 9 यहाँ जुड़ जाता, एक 9 यहाँ जुड़ जाता, ठीक है, एक जीरो यहाँ जुड़ जाता और एक जीरो यहाँ जुड़ जाता, और बस हो गया। और क्या क्या होता, आंसर में थोड़ा बदलाव हो जाता, यहाँ 9 9 9 हो जाता, आंसर में थोड़ा बदलाव हो जाता है, 1 सेकंड आंसर में निकाल देते इसका आंसर। यहाँ 1 हो जाता, यहाँ का जीरो 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 हो जाता, यहाँ 8 हो जाता, बाकी 9 9 9 9 सही लगाते हैं, बस हो गया। और क्या है क्या, कुछ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल इजी। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हालांकि आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं क्या, एज, उम्र निकालना कैसे सीखते हैं, और उम्र निकालने के बाद आप लोगों को दिन भी बता देंगे कि किस तरह का, किस दिन आप लोग पैदा हुए थे, ठीक है। तो उम्र निकालना सिखाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए, यहाँ लिख देते हैं उम्र निकालना सीखें। हालांकि आप लोगों को रीजनिंग में सिखाएंगे पूरा।
सीखें, उम्र निकालना सीखें मात्र 5 सेकंड में। ठीक है, 5 सेकंड में। हालांकि पहली बार 5 सेकंड में बहुत जल्दी सीख सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग सिखा रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, उसके बाद 5 सेकंड का और कम में भी निकाल सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिन, ठीक है। दिन के बाद लिखेंगे माह, महीना, उसके बाद वर्ष लिखेंगे, ठीक है, वर्ष, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वर्तमान, वर्तमान तिथि, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे जन्म तिथि, इन डाउट, ठीक है। जैसे 10/4/1995, ठीक है। और दिन कौन सा, मान लो 6, क्या लिख लिए, 6/3/2020 लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका निकालते हैं, इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, महीना हमेशा 30 दिन का होता है, ठीक है ना। वर्ष हमेशा 12 माह का होता है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, आप लोग समझ रहे हैं ना। चलो यहाँ लिख लेते हैं, एक वर्ष बराबर होता है 12 माह, एक वर्ष बराबर 12 माह, और 30 दिन बराबर होता है 1 माह, ठीक। इतना तो सभी लोग, दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता। अब इसको निकाल देते हैं। अब सपोज अब शुरू करते हैं यहाँ से। 6 में 10 को घटाइए, घटेगा? अगर 6 में 10 को घटाएंगे नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, उधार लेंगे। उधार किससे लेंगे, महीना से। महीना से लेंगे, कितना उधार लेंगे महीना से, 30 लेंगे, क्योंकि 30 माह हमेशा 30 दिन का होता है, इसलिए 30 दिन करना है 6 दिन, तो 30 6 36, 36 में से 10 घटाएंगे कितना होगा, 26 हो जाएगा। आ गया, 6 दिन था, 6 में 10 को घटाया, नहीं घटा तो महीने से उधार ले लिया। महीने से कितना उधार लिया, 30 लिया, 30 और 6 36 हो गया, 36 में से 10 घटाएंगे 26 हो गया। इतना तो समझ में आया, इतना तो सही समझ में आ गया। अब आ गया महीने में पहुंचा है। अब महीने में 3 है, जन्म तिथि कितनी है, 4, महीना कितना है, 4। अब 3 में 4 घट नहीं रहा है, अब 3 में 4 घट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, 3 में 4 घट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ वो 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि उधार लिए थे ना, तो यहाँ तो 2 ही बचा। 2 में 4 घटेगा नहीं, तो हमें उधार लेंगे, किससे लेंगे, साल से, यानी वर्ष से। कितना लेंगे, 12 माह। 12 माह के कितना हुआ, कितना हुआ 12 माह का, बताइए, बताएंगे तब तो काम चलेगा। हाँ, 12 माह का, यानी 12 उधार लेंगे तो 12 2 इसमें था, 12 2 14, 14 में से 4 जाएंगे, कितना हुआ, 14 में से 4 गया तो कितना हुआ, 10 हुआ। 14 में से 4 गया तो 10 हुआ ना, क्योंकि 12 माह उधार लिए तो 12, यानी 2 इसमें बचा ही था, तो 12 2 14, 14 में से 4 गया 10, यानी 10 महीना, यानी 26 दिन, 10 महीना तो निकल आया अपना। अब साल को देखते हैं, साल को देखते हैं कि कैसे कैसे निकलेगा। उधार लिए थे यहाँ तो 19 बचा ना, 9 में से 5 गए कितना हुआ, 9 में से 5 गए कितना हुआ, 9 में से 5 गए 4 हुआ, ठीक है ना। अब 2019, क्योंकि एक तो उधार ले लिए थे ना भैया, तो यहाँ 19 हुआ। अब 9 में से 5 गए 4, अब यहाँ कितना बचा, 11 बचा ना, 11 बचा, 11 में से 9 गए 2, इसका 0 0 0 0 0 0, यानी 24 साल 10 महीना 26 दिन, 24 साल 10 महीना 26 दिन, यही आपका आंसर हो गया, 24 साल 10 महीने 26 दिन। अब बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं।
सबसे पहले घटाते हैं दिन को, उसके बाद माह को, उसके बाद साल को। अब दिन को घटाया, अगर नहीं घटा तो हमेशा माह से उधार लेंगे। माह से कितना उधार लेंगे? 30 लेंगे, ठीक है। अगर माह को घटाएंगे, अगर नहीं घटा तो सीधे वर्ष से उधार लेंगे। वर्ष से कितना उधार लेंगे? 12 माह का उधार लेंगे, यानी 12 जितना होगा उसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जितना होगा उतना घटा देंगे। वेरी वेरी सिंपल। एक बार और दिखा देते हैं, एक बार और देख लीजिए। जैसे कि वर्तमान तिथि कितनी है? 6/3/2020, 6 मार्च 2020 वर्तमान तिथि है। और जन्मदिन कब इनका जन्म हुआ था? तो 10 अप्रैल 1995 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो अब इसको हम दिन को दिन से घटाएंगे, माह को माह से घटाएंगे, वर्ष को वर्ष से घटाएंगे, ठीक है। अब दिन में ऐसे 6 तारीख था, दिन में 6 तारीख था और 10 तारीख से घटाना था, ठीक है। तो 6 में 10 तो घटेगा नहीं। उधार लिए कितने से? माह से। माह से कितना लिए उधार? 30। तो 30 और प्लस इसको 6 भी जोड़ लिए तो 30 36, 36 में 10 घटा दिए तो 26 बच गया। अब माह में बचा 3 माह था, यानी मार्च था, यानी 3 माह था। 3 में 1 उधार दे दिए थे तो 2 ही बचा। अब 2 में 4 तो घटेगा नहीं, इसलिए साल से उधार लिए। साल से कितना उधार लिए? 12। तो 12 2 14 हो गया, 14 में से 4 घटा दिया, 10 बच गया। वेरी सिंपल। उसके बाद अब साल में से वही उधार लिए थे, इसलिए 2020 था तो 2019 हो गया। अब 19 में से 5 घटाएंगे, यानी 9 में से 5 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा। यहाँ बचा 19 था ना, तो यहाँ बचा 11, 11 में से 9 घटाएंगे 2, यानी 24 साल 10 महीना 26 दिन। 24 साल 10 महीना 26 दिन। क्या आप लोगों को समझ में आया? 24 साल 10 महीना 26 दिन हुआ। अब हमें क्या बोले थे? दिन भी निकालना सिखाएंगे। अब यही कि आपका जन्म तिथि, आपके जो जन्म था, ये किस दिन आप पैदा हुए थे, ये आपका तो जन्म तिथि तो निकल गई कि आप 24 साल 10 महीना 26 दिन के हो चुके हैं। अब आपको ये नहीं पता कि आप किस दिन पैदा हुए थे। कोई बात नहीं है, पहले और निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिन भी सिखा देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को अच्छे सिखाएंगे रीजनिंग में। जब आप लोगों का रीजनिंग का क्लास चलेगी तब आप लोगों को सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी तो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को सिखा दूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। एक डेट कंफर्म कर रहे हैं हम लोग, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी पेट का एग्ज़ाम है ना, इसलिए अब पेट के एग्ज़ाम के बाद जो है आप लोगों को ठीक से एकदम टॉपिक वाइज मैथ चलेगी, रीजनिंग चलेगी, जीके जीएस का भी क्लास चलेगा, सभी का क्लास चलना शुरू हो जाएगा ठीक से। और देख लेते हैं, जैसे 4/10/2022, ठीक है। ये आपकी वर्तमान तिथि है। जन्मदिन क्या है? जन्मदिन है 7/8/1998, ठीक है। अब इसको निकालते हैं। कोई बात नहीं, वर्तमान तिथि ले लेते हैं ना। तो वर्तमान तिथि मान लो सपोज 10 है ना आज, तो 10/10/2022, ठीक है। और जन्म तिथि कितनी है? 7/8/1998, ठीक है। तो 10 में 7 घटाएंगे 3, 10 में 8 घटाएंगे 2, ये तो वेरी सिंपल ही है। 12 में 60 का 8 4 12 4 हो गया, 11 में से 9 गए 2 हो गया, यानी 24 साल 2 महीना 3 दिन। 24 साल 2 महीना 3 दिन, 24 साल 2 महीना 3 दिन, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल ही है। और कोई सीखना है? आप लोगों को दिन सिखाते हैं, अब इसके बाद रीजनिंग में सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आप लोगों को दिन पहले तो सिखा दें, उसके बाद रीजनिंग जब चलेगी टॉपिक तो बहुत अच्छे से आप लोगों को उम्र निकालना सिखा देंगे, हर चीज़ निकालना सिखाएंगे, वही बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 7/8/1998, 7/8/1998 है ना। को कौन सा दिन था?
7/8/1998 को कौन सा दिन था, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। 7/8/1998, 7/8 यानी 7 अगस्त, 7 अगस्त 1998 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ठीक है। ठीक, 7 अगस्त 1998 को कौन सा दिन था। अब आप लोगों को देखता हूँ, सबसे पहले जो ईयर है ना, इसमें एक घटा लेते हैं। सबसे पहले जो ईयर है इसमें क्या करते हैं, एक घटाते हैं, ठीक है। एक घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1997, ठीक है। अभी जो 1997 है, सबसे पहले हमें इसे 3 पार्ट में, क्योंकि 1900 है ना, ठीक है, 3 पार्ट में। सबसे पहले 1600 कर लेते हैं, उसके बाद 300 कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 97 कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1600, क्या आप लोगों को एक चीज़ सीखे हैं कि नहीं, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, 400 का शताब्दी वर्ष होता है हमेशा, 400, क्योंकि 400 शताब्दी वर्ष में 400 का ही भाग दिया जाता है। अगर इसमें 400 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसके लिए इसका कोड हमेशा 0 होता है। 4 + 4 दोगे तो 4 4 800, 800 + 4 जोड़ेंगे तो 8 8 8 4 1200, 1200 + 4 दोगे तो 1600, ठीक है। ऐसे ही होगा। उसके बाद आता है आपका 300, 300 में 4 4 3 700, बस ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब 300 का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 200, 200 का कोड क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद आता है 100, 100 का कोड हो जाएगा क्या, 5, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये तो कोड हमेशा याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 4 2 600 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 4 4 जुड़ता जाएगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष में हमेशा 4 400 जुड़ता है, ठीक है। अब इतना तो कोड आप लोगों को पता होना चाहिए। 400 में हमेशा 0 होता है, 300 में हमेशा 1 होता है, 200 में हमेशा 3 होता है, 100 में हमेशा 500 होता है। अगर 1600 में देखें तो 1600 ये है ना, 1600 में हमेशा कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक। 300 में हमेशा कोड क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमेशा 1 हो गया इसका। अब निकालना किसका है, 97 का। 97 का कैसे निकालेंगे, 97 का निकालते हैं। 97 को निकालने के लिए सबसे पहले हमें 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 से सबसे पहले भाग दिया जाता है, उसके बाद सप्ताह यानी 7 से भाग दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 उतारा 17 हुआ, 4 चौक 16, ठीक है। ये जो क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बचा, यानी रिमाइंडर यानी क्या बोलते हैं इसको, शेष जो बचा है ना, शेष से मतलब नहीं है। अब शेष से जब सप्ताह से भाग करेंगे यानी 7 से भाग करेंगे तब शेष से मतलब होता है, लेकिन 4 से जब भाग करेंगे तो शेष से मतलब नहीं होता, ठीक है। अब ये जो 97 है, ये जो 24 बार गया है, इसको योग कर लेते हैं, क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 7 4 11 हो गया, 7 4 क्या हुआ, 11, 9 2 11, 11 1 12, ठीक है। 121 में 7 से भाग देंगे, ठीक है। जोड़ लिए, 7 4 11, 9 2 11 1 12, 121 होगा। 121 में अब सप्ताह यानी 7 से भाग दिए, 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 एक कम में 7, 7 5 12 यानी 51 हुआ, ठीक है। हाँ, 7 7 49, 7 7 कितना हुआ, 49, कितना रिमाइंडर बचा, 2, ये रिमाइंडर 2 हुआ है, तो इसका मतलब इसका यहाँ 97 का कोड 2 हुआ, ठीक है। प्लस प्लस यानी 2 है, उसके बाद प्लस क्या करेंगे, ये तो अगस्त है, क्या है, अगस्त है, तो अभी कितना अगस्त है, 7, तो हमें सबसे पहले जनवरी से लेना पड़ेगा। तो जनवरी, जनवरी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान हमेशा दीजिएगा। 2 हुआ इसका रिमाइंडर, उसके बाद प्लस करते हैं, प्लस के बाद आगे आपका जनवरी, जनवरी, जनवरी में का कोड कितना होता है, अरे जनवरी का मतलब 31, 31 में 7 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा इसका, 3 ही आएगा ना,
तो इसलिए 3 लिख दिया, बस ऐसे ही होगा। अब जनवरी में आ गया 3 के बाद अगर उसके बाद आ गया फरवरी कितने की होती है? अगर लीप वर्ष है इसको देखते हैं 98। अगर लीप वर्ष है तो हमेशा 1 लिखेंगे, अगर लीप वर्ष नहीं है तो हमेशा 0 लिखेंगे, क्योंकि लीप वर्ष है 1998, लीप वर्ष तो है नहीं, इसलिए हमेशा 0 लिखेंगे। ठीक है, हमेशा इसको देख कर हमेशा ध्यान दीजिएगा। फरवरी के बाद आ गया आपका मार्च क्या कितने का होता है महीना? मार्च 31 का होता है, इसलिए 3 प्लस अप्रैल हो गया आपका कितने का? अप्रैल हो गया 30 का, इसलिए 2। अप्रैल के बाद आके अब मई हो गया, मई कितने का होता है? मई भी 30 का होता है, इसलिए 2। मई के बाद आ गया आपका जून, अप्रैल के बाद मई 31 का होता है। ठीक है, उसके बाद जून हो गया 30 का हुआ 2। उसके बाद आ गया जुलाई। ठीक है, जुलाई और अगस्त हमेशा 31 का होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अगस्त 7 अगस्त है, इसलिए जून का तो इतना निकलेगा, जुलाई का 3 प्लस 7। ठीक है, क्योंकि 7 अगस्त है ना, 7 अगस्त है, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। 7 अगस्त तक पूछा है तो 7 ही लेंगे ना। अब इसको टोटल कर लियो, इसको क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? खूब अच्छे से समझा देंगे आप लोगों को। सबसे पहले 7 अगस्त 19, 1 सेकंड पहले पूरा डिटेल्स लिख लेते हैं, उसके बाद तो कितना हुआ योग करने पर? 1 2 1 3 3 6 6 3 9 9 9 9 2 11 11 3 11 3 कितना हुआ? 11 3 14, 11 3 14 14 14 14 2 16 16 2 16 3 16 3 19 19 19 19 19 7 कितना हुआ? 26, 19 7 26। अब एक हुआ आपका 26। अब 26 में कितने का भाग देंगे? 7 से भाग दे दीजिए। 7 चौक 28 ज़्यादा हो गया, 7 तिरिक 21 हो गया। अब 21 21 21 5 26, जो 5 आया है ना, यही आपका आंसर है। 5 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब बृहस्पतिवार, 5 का मतलब शुक्रवार। यही आंसर हो गया आपका, ये हो शुक्रवार। अब आप लोगों को समझ में आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, शायद संभावना है कि आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, संभावना है कि आप लोग क्या किए होंगे? सीख गए होंगे। है कुछ नहीं यार, इतना तो कोड आप लोगों को पता ही होना चाहिए। सबसे पहले तो ये तो आप लोगों को हमेशा पता होगा, शताब्दी वर्ष हमेशा 400 को कहते हैं। 400 में अगर 400 का भाग दे देंगे तो हमेशा 0 हो जाएगा इसका कोड। ठीक है, उसके बाद आता है 300। 300 में हमेशा कोड 1 का होता है, 200 में 3 का होता है, 100 में 5 का कोड होता है। ठीक है, इतना तो जरूर याद ही होना चाहिए, इतना पूरा याद होना चाहिए, तभी जाकर आपको दिन निकलना है। बाकी अब 7 अगस्त 1998 है, अगर हमेशा 1 माइनस करना पड़ता है, किसमें? वर्ष में। 1 माइनस किए 1997 है, कि 1997 में यानी 1600 लिए, 300 लिए, 97 लिए, यानी 16 3 19 1997। ठीक है, इसको पार्ट बाय पार्ट 1600 300 97 कर लिया। 1600 का कोड हमेशा जानते हो ये है 1600 का हमेशा 0 होता है। 300 का कोड हमेशा 1 होता है, देख लो। ठीक है, अब 97 का निकाल लिए। अगर 300 का भी हम अगर निकालते हैं ना तो भी ऐसे ही निकाला है, पहले 4 से निकाला जाता है, उसके बाद 7 से। ठीक है, तो 97 का सबसे पहले 4 से निकाल लिए, उसके बाद जितना निकला उसके बाद इन दोनों को बार को भी जोड़ा जाता है, यानी इस संख्या में इस संख्या को जोड़कर सप्ताह से भाग दिया जाता है, यानी 7 से भाग दे दिया जाता है। जो रिमाइंडर जो आंसर आता है यानी जो शेष आता है उसी को इस 97 के नीचे कोड बनाकर लिख लिए जाते हैं। उसके बाद जनवरी, उसके बाद पूछा है 7 अगस्त। 7 अगस्त पूछा है, जनवरी 3 की होती है, फरवरी 0 की है क्योंकि लीप वर्ष तो है नहीं, फरवरी 0 की, मार्च 3 कोड हो गया, अप्रैल का 2 कोड हो गया, मई का 3 कोड हो गया, जून का 2 कोड हो गया, जुलाई का 3 कोड हो गया, अगस्त का 7 अगस्त पूछा है इसलिए 7 टोटल किए 26, सप्ताह से भाग दे दिए 7 से, 7 तिरिक 21, आंसर आया 5। अब 5वां दिन कौन पड़ता है? 5वां दिन हमेशा शुक्रवार पड़ता है, इसलिए शुक्रवार आंसर हो गया। इसलिए
7 अगस्त 1998 को जिसका भी जन्मदिन है वो हमेशा शुक्रवार को पैदा हुआ था, वो हमेशा शुक्रवार को पैदा हुआ था, वो शुक्रवार को पैदा हुआ था। दिन पता चल गई? कुछ नहीं है यार, बस पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, बस हो गया। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से क्या कहते हैं, दिन निकालने के लिए बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। और देखते हैं, एक और देख लो क्या करना है। इसको 2 बार बताया हूँ, अब तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो की रिवाइज करो। वीडियो की रिवाइज करना तुम्हारा काम है। अगर रिवाइज करोगे तभी आएगा, अन्यथा आएगा नहीं, इतना समझ लेना। बहुत अच्छे से समझाया हूँ, ध्यान देना। अनुमान है कि हमें क्या, अगर तुम समझ में आ गया होगा, कम से कम 80% तो जरूर समझ में आ गया होगा। चलो कोई बात नहीं, एक और देख लेते हैं, ठीक है? एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। एक देखते हैं, क्या बोलते हैं, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को लगाएं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? क्या बोलते हो? चलो 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त, अगस्त तो अभी लगाए थे यार, कोई बात नहीं, 15 अगस्त छोड़ो, 26 जनवरी लेते हैं, ठीक है? 26 जनवरी, 26 जनवरी, ठीक है? 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है, 26 जनवरी 1950 में, अगर एक, सबसे पहले मैंने कहा था ना, वर्ष हमेशा एक घटाएंगे तो 1949 हो गया। अब ये लीप वर्ष तो है ना ही, जानती ही है। अब ये 1900 है तो इसको 3 पार्ट में बांट लेंगे, ठीक है? कितने पार्ट में बांटेंगे? 3 पार्ट में बांटेंगे। अब 3 पार्ट में बांटेंगे, 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले 1600 लिख लिए, 300 लिख लिए, और ये, अरे हाँ ठीक है, 49 लिख लिए, ठीक है? अब 1600 का जानते हुए कोड कितना होता है? 1600 का कोड होता है, जानते हो, 0। 300 का कोड जानते हुए 1, और 49 का कोड कितना हुआ जानते हो? 49 का कोड नहीं जानते हो तो लिख लो, जानते हो तो कोई बात नहीं, नहीं जानते हो तो लिख लो। 4 से हमेशा भाग देंगे, कितने में? 49 में। 49 से कम में 4, कम में 4, बचा 9, 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर आ, रिमाइंडर से मतलब नहीं है। अब 49 12 कितना हुआ? अब 49 12 कितना हुआ? जो सब 7 से भाग देंगे। अब 9 2 11 हो गया, ठीक है? 4 1 5, 1 6 हो गया, ठीक है? 61 हुआ, कितना हुआ? 61 हुआ। अब 4 से भाग दिए, जो बार आया, बार से इसी अंक में योग कर लेंगे तो 27 से तब भाग देंगे। अब 61 आया, जो 27 से, यानी 7 से भाग दिए, तो 7 से भाग दिए तो कितना आया? 8 बार ले जाएंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, क्योंकि 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, तो 56 हो जाए। 56 कितना? 61, 5 61 है, 5 हो गया। इसका कोड कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है? प्लस कर लो, प्लस कर लो, प्लस कर लो। सबका योग कर लो। 26 जनवरी है बॉस। तो अब 26 जनवरी है तो हमें इन कोडों की ज़रूरत नहीं है बॉस, सबको डिलीट कर दो, सबको डिलीट कर दो, हमने सबको फिनिश करो, यानी सबको मिटा दो, ठीक है? 26 जनवरी बोला है ना, तो 26 जनवरी, क्या बोलते हो? 26 जनवरी है ना?
26 जनवरी सिर्फ जनवरी तक का ही बोला है, तो 26 जनवरी, इसका 49 का कोड 5 हो गया, इसका कोड 1 हो गया, तो 5 यानी 6 और 26 कितना हुआ, कितना हुआ, इसका कोड कितना हुआ भाई, ये तो बता दो। हाँ 32 हुआ, कितना हुआ, 32 हुआ। 32 में 7 से भाग दे दो, कितना हुआ। हाँ 32 में 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35 ज़्यादा नहीं हो रहा, 7 चौक 28 हो गया, 5 सॉरी 4 हुआ। अब 4 को कोड में किस दिन को कहा जाता है, 4 को कोड में यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी बृहस्पतिवार का दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों बस आज बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे बातें करेंगे।